अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनसुद्दीन सिद्दीकी है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फुलफिलमेंट विद दराज। फुलफिलमेंट विद दराज क्या फ़ीचर है? फुलफिलमेंट विद दराज एक ऐसा फ़ीचर है जिसके ऊपर आप जाते हैं और दराज के ऊपर अपनी इन्वेंट्री रखवा देते हैं, दराज के वेयर हाउस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री रखवा लेते हैं और उसके बाद दराज आपके लिए पिक, पैक, शिप एंड रिटर्न्स हैंडल कर रहा होता है। इसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। इसी चीज़ की वजह से हम सक्सेसफुल होते हैं। इसी बेसिस के ऊपर हमारा अकाउंट फ्लिप होगा। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आपके घंटे कम कंज्यूम होंगे और आपका आपका पैसे ज़्यादा बन रहे होंगे। जितने ज़्यादा घंटे बन यूज़ हो रहे हो और कम पैसे बन रहे हो, दैट्स नॉट एट ऑल अ वायबल बिजनेस। या एक मसला ज़रूर है, वो ये कि दराज हर नए सेलर को फुलफिलमेंट में दराज का ऑप्शन नहीं देता, अपॉर्चुनिटी नहीं देता। वो रिजेक्ट कर देता है आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी रिक्वेस्ट को। तो आपको इनिशियली तो एफबीएम करना है। एफबीएम मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आल्सो नोन एज फुलफिलमेंट बाय सेलर। आपने इनिशियली तो वो करना ही करना है, लेकिन आप कब तक करेंगे? वो आप उस वक्त तक करेंगे जब तक आपका आपकी लिस्टिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो जाती, आपका अकाउंट स्टेबल नहीं हो जाता, आपको अच्छे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू नहीं हो जाते। आपको इनिशियली तब तक तो फुलफिलमेंट बाय सेलर करना ही है। पिछली वीडियोस में हमने ये तो डिस्कस किया है कि एफबीडी के ऑप्शन को अवेल करने के लिए हमें कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का ही इसके एड्रेस के ऊपर अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, अपनी शॉप एड्रेस वहीं खोलनी पड़ती है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम फुलफिलमेंट बाय दराज को अवेल किस तरीके से कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने सेलर सेक्टर के ऊपर। फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू। ये हमारा सेलर सेक्टर खुल गया। इस अकाउंट के ऊपर अभी तक मैंने फुलफिलमेंट में दराज नहीं किया, जो कि अब मैं प्रोसीड करने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस अकाउंट की डिटेल्स किस तरीके से है। शिप ऑन टाइम 100%, कैंसिलेशन रेट अभी तक 0 है, रिटर्न रेट अभी तक नहीं आया, हमारा रिस्पॉन्स रेट 100% है। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, रिस्पॉन्स रेट किस तरीके से हम चैट के थ्रू करते हैं, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम आइडियल है, लेस देन 30 मिनट्स। इसके थ्रू हम दराज मॉल पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट में सेलेक्ट करते हैं फुलफिलमेंट विद दराज। ये जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप एक नए लैंडिंग पेज पे पहुंच जाते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फुलफिलमेंट में दराज के लिए ही बनाया गया है। इस अकाउंट के ऊपर अभी तक मैंने जैसे बताया आपको, हमने एफबीडी को अवेल नहीं किया है, तो हम आपके साथ अभी ये एफबीडी के लिए रिक्वेस्ट पुट करने जा रहे हैं। हम करते कैसे हैं? आपने ये पोर्टल खोला, उसके बाद आप जाएंगे मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स किस तरीके से मैनेज करोगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने ये एडअप किया हुआ है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है जो एक्टिव है। ये आप देख रहे होंगे स्टेटस इन एक्टिव, लेकिन अभी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि नेट नॉट रेडी फॉर इनबाउंड। अभी ये रेडी नहीं है। तो अब किस तरीके से उसको रेडी करेंगे? हम करेंगे ये कि हम सिंपली सिंपली जाएंगे यहाँ पे नीचे हमारे एसकेयू नेम के साथ जो लिखा हुआ है, एक्टिव हैं ये प्रोडक्ट्स लेकिन रेडी नहीं है, तो हम सिंपली जाएंगे और क्रिएट फुलफिलमेंट एसकेयू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट फुलफिलमेंट एसकेयू को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे आ गए, हमारे पास ये आ गया, हमारा एसकेयू नेम आ गया, यहाँ पे बारकोड आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने खुद बारकोड नहीं ऐड करना, यहाँ पे खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस जनरेट बारकोड। दराज ने आपके लिए ऑटोमेटिकली एक बारकोड जनरेट कर लिया। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी प्रोडक्ट जो है वो ना फूड है ना लिक्विड है, गुड्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसको छोड़ देंगे एंड अदर्स में चले जाएंगे। टेम्परेचर हमें एम्बियंट, हमें ज़रूरत ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट की, हम एम्बियंट रखेंगे। सीरियल नंबर मैनेजमेंट हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और शेल्फ लाइफ भी इस प्रोडक्ट की नहीं है। ये यहाँ पे हमारा एक दफ़ा क्रिएट हो गया, मीन्स कि अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो
दराज फुलफिलमेंट में दराज के लिए रेडी हो गई है। अब आप जाएंगे सेंड टू वेयर हाउस के ऊपर। सेंड टू वेयर हाउस के ऊपर जाने के बाद हमारी जो अभी हमने SKU को FBD के लिए रेडी कर लिया है, अब हम जाएंगे अपना IO क्रिएट करेंगे, दैट इज इनबाउंड ऑर्डर। वो इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाइए और अपने करीबी जो आपका सिटी का वेयर हाउस है उसको सेलेक्ट कीजिए। फॉर इंस्टेंस इन माय केस दिस इज DRZ PK कराची। यहाँ पे आप गए, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि डिलीवरी टाइप किस तरीके से होनी है, पिकअप होनी है या ड्रॉप ऑफ होनी है। यूजुअली पिकअप के ऊपर दराज बहुत डिले करता है। दराज ऑब्वियसली अपने पैसे चार्ज करेगा पिकअप करने के। आप कोशिश ये करें ड्रॉप ऑफ कर लें अगर आपके लिए पॉसिबल हो, वरना पिकअप भी रीजनेबल है। आपने ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट किया, आइदर पिकअप सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एस्टिमेटेड टाइम का आपको थोड़ी सी एल्गोरिथम समझा देता हूँ। लोग करते ये हैं कि एस्टिमेटेड टाइम 3-4 दिन के बाद का लगा देते हैं। उतने दिन में तो दराज सिर्फ प्रोसेस करता है। तो आप एज अ रफ एस्टिमेट लगाइए आफ्टर अबाउट 15 डेज का। इसमें से 8 to 10 डेज के अंदर आपको दराज से रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आइदर द प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। तो यहाँ पे जैसे आज की डेट है 27, तो हम 15 डेज बाद की डेट डाल देंगे, दैट इज रफली अराउंड 11 और 10। तो 11 जनवरी की हम डेट कंफर्म कर लेते हैं दराज से कि हमें इस डेट को अपना इनबाउंड ऑर्डर, इस डेट को हमें अपने ड्रॉप ऑफ करना है या पिकअप करना है। अच्छा, यहाँ पे आप वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे। इन आर केस हमारा वेयर हाउस ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर क्या होगा वो आपके ऊपर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। फॉर इंस्टेंस मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नेम लिखना है वहाँ पे भी अपना नेम लिख लीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं SKU एडिंग पे। जब आप यहाँ पे नीचे ऐड SKU करते हैं तो वो प्रोडक्ट जिसको आपने पीछे मैनेज किया था प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म कर देंगे। ये हो गया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि इसके आपने कितनी इन्वेंट्री वहाँ पे ड्रॉप करनी है वो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिए। इन आवर केस फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग अप 200 यूनिट्स ओवर हियर। तो 200 यूनिट्स का मैं इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ये जब आप क्रिएट करते हैं उसके बाद आप सबमिट करते हैं इसे, आप ऊपर रीचेक कर लीजिए सब चीज़ों को। हमारी सब चीज़ें मौजूद हैं, ओके फाइन, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमारी ऑर्डर एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 11 का हमने पुट कर लिया, 11th ऑफ जनवरी। जैसे आज 27th ऑफ दिसंबर है तो हम 11th ऑफ जनवरी की डेट डाल दी हमने। आफ्टर अबाउट 15 डेज ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट कर लिया, आईओ टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया एंड दैट्स इट। इसके बाद आपने सबमिट कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये करने से आपके इनबाउंड ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको करना ये होगा बिटवीन द टाइम ऑफ योर चैट सपोर्ट, आप चैट सपोर्ट पे जाओगे। आप अपनी चैट सपोर्ट पे जाइए। अब वो किस तरीके से जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए सेलर सपोर्ट, कॉन्टैक्ट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू और मोर ऑप्शंस। ये लिखा हुआ है लाइव चैट। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM तक आप लाइव चैट कर सकते हैं दराज से। आप यहाँ लाइव चैट पे जाइए और वहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए उनको कि मैंने एक IO बनाया है जिसका IO नंबर ये है और काइंडली रेज इट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। वो आपके लिए एक केस बनाएंगे, केस एज इन कंप्लेन नंबर बनाएंगे। वो कंप्लेन नंबर आपको वो दे देंगे। अच्छा, कंप्लेन नंबर से आपका जो पॉइंट है वो एक्सेलरेट हो रहा है टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। तो आपने मैसेज यही करना है कि दिस इज माय IO नंबर, काइंडली रेज इट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। वो कर देंगे आपके लिए, वो रेज कर देंगे, आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, दैट्स इट। आपने ये कंप्लेन नंबर सेव कर लिया, आइदर आपको कॉल आ जाएगी दराज से या फिर आपका
आईओ नंबर अप्रूव हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? आप वापस आओगे और यहाँ पे स्टेटस जो है वो आइदर एक्सेप्टेड होगा कि कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है कि आपका पहला वाला एक्सेप्ट ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप करोगे ये, आप फिर एक आईओ बनाओगे, फिर कोई अच्छी डेट सेलेक्ट करोगे 15 दिन बाद की, और फिर से आप दराज को बोलोगे, दराज सपोर्ट के ऊपर बोलोगे कि मैंने एक आईओ क्रिएट किया है, ये आईओ नंबर है उसका, एंड काइंडली रेज इट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। आप ये करते जाओ, एक दफ़ा रिजेक्ट होगा, 2 दफ़ा रिजेक्ट हो सकता है, तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हो सकता है, चौथी दफ़ा शायद एक्सेप्ट हो जाए। आप ये बनाते जाइए, दराज को बताते जाइए, दराज एक आपको कंप्लेन नंबर क्रिएट करता जाएगा, एंड आपका एक आध आईओ क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता है? इसके बाद करना ये है, इन केस आपका आईओ एक्सेप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक्शन के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट। वहां पे आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप 2 यूनिट्स प्रिंट कीजिएगा, दो पेजेस प्रिंट कीजिएगा। एक आप वेयर हाउस को दोगे, इन केस अगर आपने ड्रॉप ऑफ किया हुआ है तो आप खुद जाओगे और वेयर हाउस को दोगे, वो लोग साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, एक पेज आप ले आओगे, एक पेज वो रख लेंगे। या फिर अगर पिकअप हो रहा है तो इन दैट केस भी आपको 2 रखने पड़ेंगे, एक वो लेके चले जाएंगे और एक आप रख लेंगे। बट आपको इस तरीके से फुलफिलमेंट में दराज अवेल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फुलफिलमेंट में दराज के ऊपर दराज क्या चार्ज करेगा? तो उसका कोई लॉजिकल नंबर नहीं है, कुछ लॉजिकल रेट नहीं है। हर प्रोडक्ट का साइज अलग है, हर प्रोडक्ट का डायमेंशन अलग है, हर प्रोडक्ट का वेट अलग है, और हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है। तो जब तक आपका पहला ऑर्डर एफबीडी के थ्रू डिस्पैच नहीं होता है, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि दराज आपको क्या चार्ज कर रहा है। हाँ, ये एक फीचर है कि रफली अराउंड 30 डेज के पीरियड के लिए दराज जो है वो आपको फ्री एफबीडी की अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप फॉर 30 डेज एफबीडी फ्री करा सकते हैं। लेकिन उसमें दराज जो है वो आपके ऑर्डर फाइनेंसेस के अंदर बता देगा आपको कि कितने पैसे वो चार्ज कर रहा है। उस वक्त आपको पता चलेगा कि एफबीडी में दराज कितने पैसे आपको चार्ज कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस कोई भी आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि कितने पैसे लगने वाले हैं आपके एफबीडी के लिए। यस, थोड़ा टाइम लगेगा दराज को टू सॉल्व दीज इश्यूज, टू गेट क्लियर आउट ऑफ दीज थिंग्स। हर बंदा क्लियर हो जाएगा दराज के ईच एंड एवरी मेथड्स के थ्रू। सारे ईच एंड एवरी डिटेल्स दराज की पता चल जाएंगी। लेकिन बाय नाउ आपने इस तरीके से लेके चलना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा दराज को अपनी चीज़ें मैनेज करने में। एज पर आर एस्टिमेट्स 3 साल लग सकते हैं, बट टिल देन हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें प्रेफर की जाती हैं। अच्छा, एफबीडी क्यों ज़रूरी है? एफबीडी इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, वो यही कि ऑटोमेशन ऑटोमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि अगर आप पूरा दिन एफबीएम या एफबीएस जो भी बात हो, एक ही चीज़ है, वो आप करते रहो तो आपके घंटे कंज्यूम हो रहे हैं। उन्हीं घंटों के अंदर आप कुछ और पैसे कमा सकते हो। आप कोई और काम करके या एज अ वीएस सर्विसेज सेल करके या एज एन इन्वेस्टर कहीं और अपने आप को ऑक्यूपाई करके आप ये कर सकते हो, आप पैसे और कमा सकते हो। आपके घंटे जितने कम कंज्यूम हो और जितने ज़्यादा पैसे बन रहे हो, वही मॉडल वायबल होता है। हम अमेजोन के ऊपर एफबीए क्यों कराते हैं फुलफिलमेंट में अमेजोन? इसीलिए कि हमें ऑटोमेशन चाहिए। हम दराज के लिए भी एफबीडी करेंगे। वो जो पुराना मॉडल था, जो पाकिस्तानी दराज के ऊपर करते थे कि 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी, दिन के 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर हर प्रोडक्ट के आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बाद उसको पैक कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, उसके अंदर तो घंटे कंज्यूम हो रहे हैं। वही तो बिजनेस हमने नहीं करना है। सनी भाई ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर उन उन उस तरीके से हमने काम नहीं करना है। इसी वजह से तो हमें 3 प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन दी गई है कि 3 से 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे और उनकी एक्स्ट्रा बल्क क्वांटिटी के अंदर इन्वेंट्री बाय करके दराज के वेयर हाउस के अंदर रखवा देंगे, और दराज पिक पैक शिप हैंडल कर रहा होगा। हमारा काम सिर्फ होगा स्टोर ऑप्टिमाइज करना, स्टोर बिल्ड करना, और उसके बाद सेल्स इंक्रीज करना। हमारा ये काम नहीं होना चाहिए कि पिक पैक शिप हम खुद कर रहे हो। दिस इज ऑल दिस इज ऑल फॉर टुडे।
मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।